पुण्य श्लोक भारत माता की गोद में खेलते बालक जैसा कच्छ का समंदर, जिसके किनारे पर यह मांडवी नगर, जिसके पास हजारों साल पुराना वैभव और समृद्धि का अतीत है, और वही अतीत की रेत में चमक रहा है एक जगमग मोती, पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा। यहाँ भारत भर में जिस वर्ष मुक्ति संग्राम विराट बनकर चारों ओर फैला था, तब 1857 में एक बालक का जन्म हुआ। 4 अक्टूबर 1857 कछड़ू 12 महीनों के मांडवी के समंदर किनारे जहाज में काम करने वाले करसण भंसाली की पत्नी गोमतीबाई ने घर के चिराग शामू को जन्म दिया। 10वें साल में शामू ने मां को गंवा दिया। पिता ने विधवा के साथ पुनः विवाह किया। उन्हें डाही नाम की बहन मिली। शामू के लिए आसमान को छूने का सपना सरल था। म्युनिसिपल दिए के उजाले और भूपी पंड्या की पाठशाला में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। द्वारिका से आए साध्वी हरकुमरबा ने बालक शामू के संस्कृत के ज्ञान से प्रभावित होकर उसे विष्णु सहस्त्र नाम का जाप जपाया और कहा, संस्कृत तुम्हारा जीवन सफल करेगा। 1870 में भुज की एंग्लो वर्नाक्युलर सोसाइटी की स्कूल में अभ्यास के दौरान मुंबई के सेठ मथुरादास लवजी के साथ अष्टाध्याय पर संवाद किया। इतने युवा और इतना अमाप ज्ञान। सेठ जी उन्हें अपने साथ मुंबई लेकर आए, जहां पहले विल्सन और बाद में एलिफिस्टन स्कूल में प्रथम कक्षा में उत्तीर्ण हुए। विश्वनाथ शास्त्री की पाठशाला में संस्कृत का अध्ययन किया। 1876 में ऑक्सफोर्ड के अध्यापक मोनियर विलियम संस्कृत का कोश तैयार कर रहे थे। मुंबई में श्याम जी को मिले, उन्हें लंदन आने का आमंत्रण दिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के मैडम ब्लेवेंस्की ने लिखा, अरे मोनियर से श्याम जी विद्वता और ज्ञान में अनेक दर्जा ऊपर हैं, वह किस लिए जाएं? पर स्वामी दयानंद ने श्याम जी को कहा कि जाइए और इंग्लैंड में भारतीय संस्कृति का परचम लहराइए। लंदन में शुरू में श्याम जी को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी, क्योंकि वे निर्धारित दिन पर थोड़े देर से पहुंचे, किंतु दृढ़ मनोबल से बाद में पुरुषार्थ किया। ऑक्सफोर्ड में पहले भारतीय स्नातक, इनर टेम्पल में प्रवेश और बार एट लॉ एशियाटिक सोसाइटी और पुरातत्व परिषद में यादगार निबंध की प्रस्तुति। यह सिद्धि हासिल कर थोड़े समय के लिए भारत वापस आए। पत्नी भानुमति को इंग्लैंड ले गए, लेकिन 2 वर्ष पश्चात फिर से भारत लौटे। भारत में अजमेर, मुंबई, उदयपुर, रतलाम, जूनागढ़ में वकालत और रजवाड़े में दीवान पद पर खट्टे मीठे अनुभव और लोकमान्य तिलक के साथ गहरी मैत्री हुई। तिलक को मांडली की सजा हुई, तब उनका विधान याद आया, विदेश जाकर भारत मुक्ति का प्रयास कीजिए। लोकमान्य तिलक जो अग्निपथ पर चल पड़े हैं, वह स्वाधीनता तक ले जाएगा। मैं जाऊंगा विदेश और पूरी दुनिया को खुली आवाज में बताऊंगा, देखो देखो किस तरह हमारे देश पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अभिशाप उतरा है, किस तरह वे गरीबी, महामारी, अकाल, उत्पीड़न, जेल, तोप और फांसी से भारत को नष्ट कर रहे हैं। We want total independence of our motherland। 20वीं सदी की शुरुआत हुई और स्वातंत्र्य संग्राम का 5 जन विदेशी धरती पर गूंज उठा। श्याम जी उसमें आगे रहे। मुक्तिवादी हर्बर्ट स्पेंसर की अंतिम यात्रा में स्पेंसर स्कॉलरशिप और व्याख्यानमाला के लिए अनुदान जाहिर किया। 18 फरवरी 1905 को स्वाधीन भारत की एकजुट पुकार के समान होम रूल सोसाइटी की लंदन में स्थापना हुई। वहां तय हुआ कि अखबार भी चाहिए और दुनिया भर में स्वाधीन भारत की आवाज समान इंडियन सोशलॉजिस्ट अखबार शुरू हुआ। तंत्री श्यामजी कृष्ण वर्मा, मुद्रा लेख, एन ऑर्गन ऑफ फ्रीडम एंड पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, प्रकाशन स्थल ट्विंसवुड एवेन्यू, हाईगेट, लंदन नॉर्थ, और हर्बर्ट स्पेंसर के वाक्य से शुरुआत, स्वतंत्रता, कीमत 1 पेनी।
मनुष्य की स्वतंत्रता। 1905 से 1927 तक यह अखबार चलता रहा, जनमानस को झंझोड़ता रहा, यहाँ तक कि लंदन में इसको प्रतिबंधित किया गया और आयरिश प्रकाशक गाय द आल्ड्रेड को जेल में डाला गया। प्रेस जब्त किया गया। लंदन से अखबार पेरिस पहुंचा। विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड ने फ्रांस को इस राजद्रोही अखबार और उसके तंत्री को ब्रिटेन के हवाले करने के लिए कहा। फ्रांस से अखबार जिनीवा पहुंचा। पंडित जी ने जीवन के अंतिम वर्ष वहीं बिताए। एक मुक्तिवादी अखबार कितनी कितनी जगह पहुंचा, फिर भी कलम की ताकत से विचारों की सहस्त्रधारा। इतिहास की तारीख में यह एक विरल घटना है और इसी तरह 1905 में बनाया गया था ऐतिहासिक भारत भवन यानी इंडिया हाउस, भारत का क्रांति तीर्थ। 3 माले की इस हाइट पर की यह इमारत ब्रिटिशर्स के लिए मिस्ट्री हाउस था, भारतीयों के लिए यह क्रांति तीर्थ था। भारत से अभ्यास के लिए आने वाले विद्यार्थियों के लिए यहाँ छात्रवृत्ति एवं रहने का प्रबंध किया जाता था। उसका उद्घाटन ब्रिटिश स्वातंत्र्यवादी हिंडमैन द्वारा किया गया। तब उसके बैरिस्टर सरदार सिंह राणा, मैडम कामा, लाला लजपत राय, दादा भाई नौरोजी जैसी हस्तियां उपस्थित थीं। इंडिया हाउस ने इतिहास रचा, न भूतो न भविष्यति। अनेक घटनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका से आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी की श्यामजी कृष्ण वर्मा से मुलाकात, तिलक महाराज के पत्र के साथ विनायक राव सावरकर लंदन पहुंचे और ज्वलंत अध्याय रचे गए। 1857 के अर्धशताब्दी अवसर का उत्सव, लेनिन से मुलाकात, सावरकर के हाथों 1857 का इतिहास का लेखन, भारतीय शहीदों को श्रद्धांजलि, युवा मदन लाल ढींगरा द्वारा ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वोयली की जाहिर में गोली मारकर हत्या और फांसी, और लंदन में सावरकर की गिरफ्तारी के बाद भारत में 2 जन्म कैद की सजा। 1907 में इंडिया हाउस में निर्णय लिया गया, जिसके चलते जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद में मैडम कामा ने प्रथम राष्ट्रध्वज लहराया और रशियन लेखक और चिंतक मैक्सिम गोर्की ने श्याम जी से क्या कहा एक पत्र में, कृष्ण वर्मा, आप भारत के मेजनी हो, जन जन में पल रहे स्वतंत्र भारत के स्वप्न को आप भली भांति जानते हो। क्रांति की चेतना मनुष्य को कभी शांति से बैठने नहीं देती। कवि नजरुल इस्लाम ने भी क्या खूब कहा था, आमे चिर विद्रोही अशांत। पंडित जी के अंतिम वर्षों में भी वह भारत मुक्ति के प्रयासों में लगे रहे। कितनों को छात्रवृत्ति देकर उन्होंने आजादी की जंग के लिए प्रेरित किया, विदेश में छात्रालय बनाए, भारत में स्पेंसर और तिलक जी के अवसान पर प्रवचन के लिए अनुदान घोषित किया, लंदन में ही राजनीतिक आजादी के लिए सेवावृत्ति संगठन के प्रयास किए। रशिया, जापान, अमेरिका, इजिप्ट, चीन, अफगानिस्तान, आयरलैंड सबसे संपर्क बनाए रखे। इंडियन सोशलॉजिस्ट में लगातार लिखते रहे। फ्रेंच और स्विस के निर्धन बच्चों के लिए बड़ी रकम दान में दे दी। सोर्बो यूनिवर्सिटी को मूल्यवान ग्रंथालय दिया। मार्च 31, 1930। एक तरफ जहां चुटकी नमक और फांसी का झूला स्वातंत्र्य संग्राम में जोश भर रहा था, गांधी जी दांडी यात्रा पर और लाहौर जेल में फांसी की राह देखते हुए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, और वही समय विदेश में भारतीय क्रांति के पितामह पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा की विदाई। बीमार श्यामजी जिनीवा के हॉस्पिटल में और मुंबई में 13 साल की उम्र पर सप्तपदी से आजीवन संगिनी बनाने वाले भानुमति उनकी सेवा में। भारत से जिनीवा प्रतिनिधि मंडल में पहुंचे बाबू शिव प्रसाद गुप्ता को श्यामजी की स्थिति का पता चला तो वे अस्पताल पहुंचे। श्यामजी कृष्ण वर्मा के नश्वर देह पर सर रखकर रो रही भानुमति। पेरिस से सरदार सिंह राणा तुरंत ही पहुंचे और मृत्यु के तीसरे दिन उनका अग्नि संस्कार। एकांतिक विदाई। भारत में एक जगह उन्हें अश्रु मिश्रित श्रद्धांजलि दी गई। लाहौर जेल में सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने मेरा रंग दे बसंती चोला के इस महान नायक को, उनके जैसे ही क्रांतिवीर के बलिदान को सराहा और गाया।
और स्वाधीन भारत में श्याम जी की स्मृति में यह कैसा संवेदना से भरा अध्याय। श्याम जी की अंतिम इच्छा थी कि उनके अस्थि कुंभ को स्वाधीन भारत में लाया जाए। इसके लिए ट्रस्ट बनाया। जिनीवा में अस्थियों को सुरक्षित रखा गया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। 1950 में संविधान की रचना हुई। प्रथम संसद में 50 ऐसे सांसद थे जिन्होंने पंडित जी और राणा की छात्रवृत्ति से विदेश में उच्च अभ्यास किया था। 1935 में इंदुलाल याग्निक जी ने पंडित जी का प्रथम अधिकृत जीवन चरित्र लिखा, जो 1950 में प्रकाशित हुआ। इंडियन सोशोलॉजिस्ट के अंक के पुनः प्रकाशन के साथ दूसरा जीवन चरित्र प्रकाशित हुआ 2001 में। विष्णु पंड्या और आरती पंड्या ने लिखा और तत्कालीन बड़ा प्रधान श्री अटल बिहारी वाजपेयी और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भुज कच्छ में लोकार्पित किया गया। 2003 में मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब जिनीवा से पंडित जी के अस्थि कुंभ लेकर गुजरात आए, तब पूरा गुजरात इस विरल और संवेदनामय पल की प्रतीक्षा कर रहा था और मांडवी में श्याम जी के जन्म स्थान में अस्थि कुंभ स्थापित किए गए। मांडवी के समंदर किनारे पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा स्मारक का श्री गणेश हो चुका है। 4 अक्टूबर 2009 पंडित जी की जन्म जयंती पर ही स्मारक का शिलान्यास हुआ। यहाँ लंदन के इंडिया हाउस को जीवंत किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी के चित्र, पुस्तक एवं स्मृति चिन्ह अनेक पीढ़ियों को प्रेरित और रोमांचित करेंगे। मस्का गांव के पास विशाल संकुल में पंडित जी और उनकी जीवन संगिनी भानुमति की प्रतिमाएं प्रेरणा देंगी। 1857 ચોથી ઓક્ટોબરે લીમડાવાળી શેરીમાં જન્મેલા શ્યામજી અને 2009 ચોથી ઓક્ટોબરે એમનો કીર્તિસ્તંભ એક જલાવતન જિંદગીની આ યાદગાર યાત્રા છે। કચ્છથી માંડીને અનેક લોકોના એમાં સમર્થન 1967થી સાંપડ્યા છે। એક પછી એક પ્રયત્નો થતા રહ્યા, પુસ્તકો લખાયા અને એનું અંતિમ પરિણામ વર્તમાન મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈના વરદ હસ્તે વિદેશમાં જઈને પોતાના વિસ્મૃત ક્રાંતિકારના અસ્થિ ખભે ઉપાડીને લાવ્યા હોય આ વિરલ ઘટના છે। શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા સાથે આ દેશની તરુણાઈને જોડવા માટેનો પ્રયાસ એ દિશાનું એક જવાબદારી ભર્યું સાત્વિક પગલું છે। અન્યાયની સામે સંઘર્ષ કરવો અંગ્રેજોના નાક નીચે મિત્રો, જ્યાં અંગ્રેજ સલ્તનતો ક્યારે સૂર્યાસ્ત નહોતો થતો એ ભૂમિ પર ઉભા રહીને આ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ અંગ્રેજ સલ્તનત લલકારી હતી અને મિત્રો હિન્દુસ્તાન પર અત્યાચાર કરનાર લોકોને મદનલાલ ધીંગરાને પિસ્તોલ આપીને કહ્યું કે આને રેંચી નાખવા। અને મદનલાલ ધીંગરાએ લંડનની ધરતી પર હિન્દુસ્તાન પર અત્યાચાર કરનાર લોકોને ગોળીઓથી ભીંધી દીધા। મિત્રો જે દિવસે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ દેહ છોડ્યો ને 1930 માં, એ વખતે આ દેશના આઝાદી સાથે જોડાયેલા અનેક લોકો હતા કે જેમને શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાની ફુરસદ નહોતી મળી। અને જ્યારે ભગતસિંહને જેલમાં ખબર પડી લાહોરમાં કે શ્યામજીએ દેહ છોડ્યો છે, ત્યારે આ દેશની અંદર શ્યામજીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનું કામ લાહોરની જેલમાં ભગતસિંહે કર્યું। આ દેશની આઝાદીનો જે આનંદ લૂંટીએ છે એના માટે કેટલા બિરલાઓએ બલિદાન આપ્યા છે। એ બલિદાનની ગાથાનો અનુભવ કરી શકે એવું પ્રેરક સ્થાન આ માંડવીના દરિયા કિનારે ઊભું કરવાની નેમ છે ભાઈઓ। 1930 થી 2003 સુધી 73 વર્ષ સુધી એમના અસ્થિ રાહ જોતા હતા કે કોઈક લાલ આવે અને આઝાદ હિન્દુસ્તાનની અંદર મારા અસ્થિ લઈ જાય। મારા જીવતા જીતો હું આઝાદી ન જોઈ શક્યો, પરંતુ મારા અસ્થિ આઝાદ હિન્દુસ્તાનમાં જાય એના માટેની એક તડપ લઈને જેના અસ્થિ રાહ જોતા। 73 વર્ષ સુધી અસ્થિ રાહ જોતા રહે। ઇતિહાસની દુનિયાની કદાચ આ વિરલ ઘટના હશે। અને 73 વર્ષ સુધી રાહ જોયા પછી એ અસ્થિને હિન્દુસ્તાનમાં આવવા માટેનો અવસર મળ્યો। અને આ દેશના અંદર અનેક લોકોએ આશ્ચર્ય હતું કે આખરે આ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા હતા કોણ? ઇતિહાસ ભૂલવાડી દેવામાં આવે છે। સ્વરાજ માટે ખપી જવાનું હતું, સુરાજ્ય માટે દેશ માટે જીવી જવાની જરૂર છે। શ્યામજીનું જીવન દેશ માટે જીવવાની આપણને પ્રેરણા આપે એ જ અપેક્ષા। જય જય ગરવી ગુજરાત।
गुजरात में पहली बार सशस्त्र जंग के विचारक और समर्पित महानायक की स्मृति में स्थापित इस स्मारक की भूमि पर एक ही नाद गूंज रहा है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहें न रहें।